इंदौर में एयरपोर्ट रोड से MR5 को जोड़ने वाली लिंक रोड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां इस प्रस्तावित सड़क की जद में करीब 250 मकान आ रहे हैं, जिन पर प्रशासन जल्द ही कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मकानों के टूटने की खबर से स्थानीय रहवासी परेशान हैं और उन्होंने आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में अपनी पीड़ा रखी। देखिए खास रिपोर्ट। एयरपोर्ट रोड से MR5 को जोड़ने वाली लिंक रोड निर्माण योजना ने अब विवाद का रूप ले लिया है। प्रशासन के मुताबिक ये सड़क शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इस परियोजना की जद में आने वाले लगभग 250 घरों को तोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद इलाके के रहवासी बेहद परेशान हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में प्रभावित लोग कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे। नारे भी लगा देना, नारे भी साथ में। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लाडली बहनों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाडली बहनों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। राखी बंधवाई थी, देख लो भैया। 23 फीट का ही रोड बनाया गया, लेकिन क्योंकि ये रोड ऑलरेडी रूपांतरण होकर ये बताया जा रहा है कि ये जो रोड था, सर मेरे साथ में 4-5 लोग और भी कॉलोनी के। ठीक है, अब हमको एक काम करना है, तो समझ लेना है इनका विषय। मैं बुला लूं? हाँ, इनको बुला के लोगों ने हाथों में विरोध के पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रशासन के निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई है। रहवासियों का कहना है कि जिस सड़क को बनाने की बात की जा रही है वो पहले से ही अस्तित्व में है और अब उनके मकान तोड़कर दोबारा सड़क बनाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। प्रभावित नागरिकों का कहना था कि प्रशासन को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि कई परिवार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक मकान तोड़े जाने से वे बेघर हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सूर्यवंशी है। मैं हमारी कॉलोनी जो है श्री लक्ष्मी नगर गोल्डन स्ट्रीट, उसके बिहाफ में बोल रहा हूँ। समस्या ये है कि जो रोड ऑलरेडी बनी हुई है, एरोड्रम थाने से लेके छोटा भांगड़दा तक जो MR5 रोड बनाने की बात कर रही है, जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका रूपांतरण 2021 में हो चुका था। उसके बाद में फिर उसका अलाइनमेंट चेंज करने का मैटर क्यों बनता है, ये नक्शा मैं आप सबके साथ में पेश करना चाह रहा हूँ। ये रोड जो ऑलरेडी है, ये ग्रीन लाइन जो ऑलरेडी बनी हुई है, ये रोड ऑटोमेटिकली ये दिख रही है, ये रोड है। तो फिर इसका अलाइनमेंट करीबन 250 से 300 लोग, ये रेड कलर में ये अलाइनमेंट दिखाया जा रहा है, 250 से 300 लोगों का मकान तोड़ते हुए रोड क्यों बनाया जा रहा है? पूंजीवादियों को आप फायदा पहुंचाने के लिए उनकी दुकानें ना तोड़ रहे हैं, लेकिन 250 से 300 लोगों का मकान तोड़ रहे हैं आप। ये कहाँ का न्याय है? इस तरह का अन्याय, इस तरह की जो सरकार है, जो गारंटी देती है कि जन की सुरक्षा करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनका भला करेंगे, तो ऐसा कौन सा भला हो रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं हमारी सरकार से कि इस तरह का न्याय, क्या ये न्याय संगत है? और अगर न्याय संगत है तो गरीब अपना मकान, अपने परिवार को कहां लेके जाएगा? ये मैं सवाल पूछता हूं पूरी की पूरी बची हुई जनता से और सरकार से। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी पूर्ण रूप से जांच कराई जाएगी कि अगर ये इस तरीके से प्रस्तावित हुआ था, सारा प्रपोज्ड हुआ था, तो उसके बाद में ये फिर से इसका अलाइनमेंट चेंज क्यों किया गया, इसकी जांच ये कराएंगे। और उसके बाद में संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी और वापस से अगर ये कहीं पर गलतियां पाई जाती हैं तो उनका निराकरण किया जाएगा, ऐसा माननीय कलेक्टर साहब और डिप्टी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें कलेक्टर शिवम वर्मा को सौंपी। कलेक्टर ने मामले की संपूर्ण जांच कराने का भरोसा दिया और कहा कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रहवासियों की आपत्तियों की जांच कर योजनागत सच्चाई और वैकल्पिक व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार की जाए। एक्चुअली वो विषय जो आया है, वो अब उस विषय को परीक्षण किया जाएगा TNCP और नगर निगम के साथ, उसके बाद ही उस पर जो कार्रवाई होगी वो करेंगे हम। फिलहाल प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन रहवासी अब भी निश्चितता में है और एक तरफ शहर के विकास की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों परिवारों के छत दांव पर है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस विवाद का समाधान कैसे निकालता है। विकास और जनभावना के बीच संतुलन के साथ या फिर विरोध की लहर और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।